हेलो ऑल, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेप के यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट. दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड द डेट फॉर द टीयर 1 एग्जामिनेशन इज 3 अक्टूबर 2021. सी दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस. जो पहली स्टेज होगी वो होगी टीयर 1 लेवल online objective type paper in which total 200 questions will be asked and the given time limit is 3 hours. This paper will be qualifying in nature. जो मार्क्स आप यहाँ पर सिक्योर करोगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे. जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड लेवल है, वो है टीयर 2 लेवल विच इज़ एन डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर. यहाँ पर टोटल आपके 4 पेपर होंगे, हर एक पेपर 3 घंटे में होगा और आपके हर एक पेपर के जो मार्क्स हैं वो है 150 मार्क्स. तो जो टोटल मार्क्स हैं टीयर 2 लेवल के वो हैं 600 मार्क्स और आपकी टीयर 2 लेवल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा फॉर द टीयर 3 लेवल, जो कि एक इंटरव्यू टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा. ये इंटरव्यू टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा and the combined performance at tier 2 level and tier 3 level will decide the overall merit. अब बात करते हैं टीयर 1 ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की. इसका पैटर्न क्या होगा? देखिए, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा. और टोटल टाइम लिमिट जो आपके को प्रोवाइड करी गई है फॉर द टीयर 1 एग्जाम वो है 3 घंटे 3 आवर्स. ठीक है. जो आपके 200 क्वेश्चन होंगे 4 सेक्शन से बिलोंग करेंगे. पहला सेक्शन होगा जनरल नॉलेज का, जहां पर आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ICAR, एग्रीकल्चर इश्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से पूछे जाएंगे. ठीक है. फिर जो सेक्शन बी होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी. यहाँ से भी आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सेक्शन सी जो होगा वो आपका होगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. यहाँ से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड जो फाइनल सेक्शन होगा सेक्शन डी वो होगा लैंग्वेज कंप्रिहेंशन. यहाँ से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो जो आपके टीयर 1 एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 सेक्शन से होंगे, हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन होंगे. एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और टोटल टाइम लिमिट पेपर की कितनी है? 3 घंटे 3 आवर्स. ठीक है. ईच रॉन्ग आंसर विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स ओरिजिनली असाइन टू द क्वेश्चन. तो अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क का है तो वहां पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होगी? 1/3, लगभग 0.33. ठीक है. दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा. इसके जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो मेरिट में हिस्सा नहीं लेंगे. ठीक है. द ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड. अब देखो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कंबाइंड आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे चारों सेक्शन के या फिर आपको सेक्शनल कट ऑफ चाहिए होगी. ये डिपेंड करता है कि बोर्ड किस तरीके से आपका एक क्राइटेरिया देता है. लेकिन अभी तक हमें नहीं पता है कि सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी. आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप सेक्शन भी क्लियर कर जाओ, सेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म करो और आप ओवरऑल भी अच्छा परफॉर्म करो. तो अभी तक आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोले हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि सेक्शनल कट ऑफ चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है. और यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो वैकेंसी होंगी वहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल पर बच्चे जाएंगे वो 20:1 में जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टोटल पोस्ट 44 हैं तो लगभग 880 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द सेकंड लेवल. ठीक है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए. आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी अच्छे चांस हैं आप लोगों के लिए टीयर 2 लेवल में जाने के लिए. तो टीयर 1 एग्जाम का पैटर्न क्या है कि यहाँ पर आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 3 घंटे का टाइम है. ये 200 क्वेश्चन 4 सेक्शन से आएंगे और जो आपकी पेनल्टी है नेगेटिव मार्किंग की वो कितनी है? 1/3. ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है. इसके जो स्कोर हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे और जो बच्चे आगे सिलेक्ट होंगे वो लगभग 20:1 के रेशो में सिलेक्ट होंगे. ठीक है. अब बात करते हैं टीयर 2 लेवल की, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा. तो टीयर 2 लेवल पे आपके जो हर एक पेपर होंगे वो 3 घंटे की ड्यूरेशन के होंगे, 3 आवर्स की ड्यूरेशन के होंगे. जो पेपर 1 है वो है जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. ये पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा. जो पेपर 2 है वो कंसिस्ट करेगा क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस. ये पेपर भी आपका 150 मार्क्स का होगा. जो पेपर 3 होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 एसेज, ऐसे राइटिंग 1 एंड ऐसे राइटिंग 2, जो कि हर एक ऐसे आपका 75 मार्क्स का होगा. टोटल पेपर कितने का होगा? 150 मार्क्स का. देन पेपर 4 विल बी कंसिस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. दिस सेक्शन विल अगेन बी ऑफ 150 मार्क्स और तो टोटल आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टीयर 2 पेपर होगा वो आपका 600 मार्क्स का होगा.
ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम द टीयर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाइड फॉर द टीयर 3 जो कि इंटरव्यू है इन द रेशियो ऑफ 5 कैंडिडेट फॉर ईच वैकेंसी। तो लगभग 220 बच्चे आपके जाएंगे टू द इंटरव्यू स्टेज, क्योंकि बोला है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उससे 5 गुना बच्चे टीयर 2 से क्वालिफाई करके टीयर 3 में जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ देयर मार्क्स इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो टीयर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब ये क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसमें टोटल 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। हर एक पेपर 150 मार्क्स का है। हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 1 में बेसिकली जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड पूछा जाएगा। पेपर 2 में जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के सब्जेक्ट से होंगे। पेपर 3 आपके ऐसे राइटिंग से रिलेट करता है। एंड पेपर 4 में जो क्वेश्चन होंगे वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के होंगे। ठीक है, फिर आपका आता है टीयर 3 जो कि एक बेसिकली इंटरव्यू स्टेज है। ठीक है, जो टोटल मार्क्स एलोकेट किए गए हैं फॉर द इंटरव्यू स्टेज, पर्सनैलिटी टेस्ट स्टेज, वो है 100 मार्क्स। और यहाँ पर देखो खास बात क्या है कि आपकी डिवीजन जो है 100 मार्क्स की वो भी बताई गई है इस नोटिफिकेशन में। देखिए जो आपके 100 मार्क्स हैं उनकी डिवीजन किस तरीके से बताई गई है कि जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स आपके 5 नंबर हैं। ठीक है, अगर 60% एंड अबव है तो 5 मार्क्स, और अगर 55% से लेकर 60% के बीच में है तो 4 मार्क्स। अगर आपके पास हाईएस्ट या डिजायरेबल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं ये। ठीक है, फिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसके लिए 5 मार्क्स डिवोट किए गए हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड के लिए 20 मार्क्स हैं। पर्सनैलिटी के लिए 20 मार्क्स हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए 20 मार्क्स हैं। एंड एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी के लिए 15 मार्क्स हैं। तो जो आपके 100 मार्क्स हैं इनकी सब डिवीजन करी गई है ताकि एक बच्चे को पता हो कि मुझे किस सेक्शन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो एक उसे बेसिक आइडिया हो कि मुझे किस सेक्शन में कितना ध्यान देना है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसकी कितनी वेटेज है 5। हाईएस्ट और डिजायरेबल एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कितनी वेटेज है 5। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वेटेज कितनी है 5। जनरल अवेयरनेस की कितनी है, जनरल नॉलेज की 10। इन डेप्थ नॉलेज उसके सब्जेक्ट की जो उसने पढ़ा है उसकी कितनी है 20। पर्सनैलिटी के लिए 20। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए 20 एंड एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी के लिए 15। तो ये आपकी 100 मार्क्स की डिवीजन बहुत क्लियरली बताई गई है। तो दिस इज द टोटल पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। मैंने आपको टीयर 1 का पैटर्न बता दिया, टीयर 2 का बता दिया, इंटरव्यू स्टेज का बता दिया। ठीक है, तो आप लोगों को इस पैटर्न को ध्यान में रखना है जब आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।